मैं दर्शकों को बताऊं कि सुनील गुप्ता जी लॉ ऑफिसर थे तिहाड़ जेल के और जनसंपर्क अधिकारी भी थे। तो हम लोगों को भी डील करते थे और लॉ को भी डील करते थे, बिल्कुल, दोनों को डील करते थे वो। बिल्कुल। और आपकी जो एंट्री होती है तिहाड़ में, और मैं देखता हूं कि सर कि आप प्रिजन के लिए बड़े बेचैन रहे हैं। वो पर्सनल भी मैं आपको जानता हूं। हुँ, तो प्रिजन को जो लीगल एड देना है वो आपने शुरुआत की, क्योंकि जो गरीब प्रिजन है, पैसे वाला तो मैनेज कर लेता है, पर गरीब प्रिजन के पास अच्छा वकील करने के पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये इस लीगल एड में आपको जेल से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। तो आप जब आए हैं तिहाड़ जेल में, आपने ज्वाइनिंग की है, तो कैदियों की पीड़ा ये कहाँ से उभरी आपके अंदर? क्योंकि उस रैकेट में पार्ट होना, पैसे आ रहे हैं, सब चीज हो रहा है, उससे आप डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये पीड़ा क्या कोई फैमिली के बैकग्राउंड में था कि लोगों को देख रहे हैं इसलिए पीड़ा उभरी? कुछ ऐसा, वो पीड़ा कैसे आई? देखिए क्या है पीड़ा जो है वो आपका जेल मैनुअल कहता है। हम्म। आपके रूल कहते हैं कि आपकी उनके लिए पीड़ा होगी। मैंने जैसे बताया किसी घर में कोई खुशी होती है कि या गमी होती है, सारे मिल के हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब लीगल एड शुरू की, आप देखें जेलों में अभी भी आज की डेट में कुछ सुधार नहीं हुआ है। अभी भी करीब-करीब जो आप लगाएँ कि 80 से 85% तक पॉपुलेशन, 85 मैं कहूँगा, वो गरीबों की है। गरीबों की जिसमें कि जो साल की इनकम है 1 लाख से कम है। कम। अब क्राइम तो सारे करते हैं, मिडिल क्लास भी करता है, रिच क्लास भी करता है और सुपर रिच भी करता है। पर वो बेचारे जो पकड़े जाते हैं, ये नीचे वाले पकड़े जाते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे वकील के लिए पैसे नहीं होते या सिस्टम से जूझने के लिए पैसे नहीं होते। उनके पास पैसे होते इसलिए वो जेल में नहीं आते। तो मेन पर्पज था ये जेल में लीगल एड शुरू करने का, यही था कि ताकि प्रिजनर्स को कम से कम ये तो पता लगे कि वो किस केस में है, इसमें कितनी मैक्सिमम कितनी कैद हो सकती है और इसके ट्रायल की क्या रूपरेखा होगी, कम से कम ये तो बताए। तो इसी पर्पज से हमने लीगल एड 1983 में शुरू की थी। उस समय तो किसी कोई जानता ही नहीं था कि जेल में कैदियों के लिए लीगल एड, मतलब तब आम आदमी को लीगल एड बाहर नहीं मिलती थी, तो अब तो लीगल एड बहुत फैल गई है। तो जब मैंने कैदियों के लिए लीगल एड की बात की थी तो लोग हंसते थे यार, ये वो कहते थे ये तो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं कि ला किया हुआ इन्होंने तो हम्म। लीगल एड वो कर रहे हैं। तो जब लीगल एड का शुरू किया तो स्टाफ भी हमारे काफी खिलाफ थे, क्योंकि जो आपने बात बहुत अच्छी बात कही, आप बिल्कुल अंदर की बात जानते हैं तभी आप कर रहे हैं। क्योंकि जो रैकेट चल रहे थे, कभी भी कोई रैकेटियर ये नहीं चाहेगा कि लीगल एड जेल के अंदर आए। उनको ये होता है ऐसे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, वकील अंदर आएंगे। कोई भी करप्ट आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी टेरिटरी में पत्रकार आए या कोई और बाहर का आदमी आए। तो हम बाद में पत्रकार भी लाए, जैसे आपने अपने ही हम्म। बताया कि आप आए थे, कि ऐसे पत्नी आप जैसे हजारों पत्रकारों को हमने जेल में घुमाया। पर उस टाइम जेल क्लोज वो थी और कोई नहीं चाहता था कि हमारी, क्योंकि एक करप्शन का बोलबाला था, रैकेट चलते थे। तो जब मैंने लीगल एड शुरू की तो बहुत लोग, ज्यादातर लोग मेरी खिलाफत कर रहे थे। वो कह रहे हैं आप प्रिजनर के बारे में तो सोच रहे हो, स्टाफ के बारे में नहीं सोच रहे, जबकि स्टाफ के लिए मैंने बहुत किया। आप तो प्रिजनर्स के वो, मतलब इन्होंने एक तरह का मेरे को एक कास्टिगेट करना शुरू कर हम्म। दिया कि सुनील गुप्ता तो खाली प्रिजनर के बारे में सोचता है और ये जेल स्टाफ के बारे में कुछ नहीं सोचता। ऐसे इन्होंने करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। खैर मैं कभी भी ऐसी बातों से डरा नहीं, मेरे संस्कार ऐसे थे, मैं ऐसी बातों से डरा नहीं। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मेरे खिलाफ मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट करना कि मैं स्टाफ के खिलाफ हूँ, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। और स्टाफ के लिए देखें आप, 1988 में हमें जेल मैनुअल बनाया, उसमें अकेला मैं मेंबर था जिसको जेल के बारे में पता था। एक डॉक्टर बड़ा ठाकुर थे जो कि उसमें चेयरमैन कह लो, या जो एक मैं था, दो जनों ने मिलके मैनुअल बनाया। उसमें जेल स्टाफ के लिए हमने पूरी टाइम बाद प्रमोशन और प्रमोशन के साथ साथ जो उनके रैंक का हर 2 साल 3 साल की नौकरी के बाद जो है उनके रैंक में वृद्धि करने का हमने पूरा प्रोविजन बनाया। और साथ के साथ हमने ये भी कहा कि जब तक सीसीए रूल चल रहे हैं, इससे, क्योंकि आप एक सिविलियन रूल लगाएंगे एक यूनिफॉर्म ऑफिसर के उस पे,
तो उससे वो जस्टिस नहीं होगी। तो हमने साथ में पूरे डिपार्टमेंटल रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, प्रमोशन रूल, अपॉइंटमेंट रूल्स सारे हमने बना के दिल्ली प्रशासन को दिए। और अगर वो रूल अगर एप्लीकेबल हो गए होते तो हमारा स्टाफ जो एक कांस्टेबल भर्ती होता है वो जाके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के उस पर जाके रिटायर होता है, डीएसपी के उस पर, इवन सुप्रिटेंडेंट तक भी पहुंच सकता था। पर दिल्ली सरकार जो है, हमेशा दिल्ली सरकार जो है जेल वालों पे विश्वास नहीं करती। वो जो जेल स्टाफ है उन पे विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जेल मैनुअल जो कैदियों के लिए था उसको तो लागू कर दिया, जो स्टाफ के लिए जो वेलफेयर की बातें थी वो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच 1988 में जब जेल मैनुअल बना उसमें स्टाफ के लिए कुछ नहीं है, कैदियों के लिए काफी चीजें आ गई और काफी अच्छे रिवोल्यूशनरी उसमें स्टेप लिए। जैसे नंबरदारी होता था, नंबरदार लोग जो है गरीब लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, नंबरदारी सिस्टम को खत्म किया और भी कई सारी उसमें चीजें की जो कि आगे जाके मतलब टाइम टेस्टेड चीजें रही। वो 30 साल तक वो मैनुअल चलता रहा। 2018 में जाके नया मैनुअल आया। मैं लोगों से बताऊं कि जेल का मैनुअल भी सुनील गुप्ता जी ने बनाया। पहले पंजाब का मैनुअल चलता था जेल में, दिल्ली जेल में। तो तिहाड़ जेल में हम लोग जानते हैं कि किरण बेदी मैम ने एक रिफॉर्म की शुरुआत की, परंतु वो जो रिफॉर्म है, असली रिफॉर्म की बीज सुनील गुप्ता जी ने डाली और जो लीगल पूरा प्रोसेस है उसको उन्होंने सेटअप किया।